राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। राष्ट्रपति ने कहा है पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और वहीं पर नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का यह जोरदार प्रदर्शन। तो एक तरफ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात कही जाती है कि साहब परीक्षा में सुधार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। जो पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं और पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस का यह प्रदर्शन, बड़ी मांग क्या की जा रही है? वही नीट की परीक्षा रद्द हो, एनटीए में सुधार हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अभिषेक, की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नीट में धांधली की मांग कर रहे हैं। और देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये पूरा पार्लियामेंट तक चलेगा 100 किस के साथ इस देश दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको ठीक करवाते हैं, फिर आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे। तो फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली की जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से जो पोस्टर्स हाथ में हैं, इन्वेस्टिगेट एनटीए, मतलब ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसकी जांच कराई जाए, इसमें सुधार किया जाए, नीट की परीक्षा रद्द की जाए। ये वो तमाम मांगे हैं जो पिछले कई दिन से, जब से ये नीट पेपर लीक का मामला उजागर हुआ है तब से हम सुन रहे हैं और इसी को लेकर सियासत जोरों पर है। सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में आज ये जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एक त्वरित टिप्पणी हम लेते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है राकेश शुक्ला जी और उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार नब्ज पहचान रही है लोगों की, गुस्सा है पेपर लीक को लेकर। देखिए, सरकार ने सिरे से विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है कि न पुराने पैटर्न पर एग्जाम होगा, न पुराने पैटर्न पर मतदान होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ईवीएम का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा ये दोनों पुराने पैटर्न नहीं अपनाए जाएंगे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जाएगी। उसके लिए जो नया कानून बना है पेपर लीक को लेकर उसका उल्लेख किया गया है। हाँ, ये सही है कि नीट और नेट जैसी जो प्रमुख परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक को लेकर जो तार खुलते सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है और भयावह, मैं कहूँगा भयावह शब्द भयावह है। और यही पैटर्न आपके राज्य परीक्षाओं में भी हो रहा है। जो लोकसभा आयोग की राज्य की परीक्षाएं हैं हाँ। उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक चर्चा चल रही कि 2500 रुपए में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर बिका, वो भी चर्चा चल रही। तो मुझे लगता है इसके लिए समग्र कानून की आवश्यकता है और समग्र कानून के लिए सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, और जिस तरीके से अभिभाषण में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है कि सरकार जो है वो बिल्कुल आक्रामक अंदाज में इन तमाम मुद्दों पर कदम अपने आगे बढ़ाएगी। जो विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि सरकार को वो घेर लेंगे, नीट परीक्षा में धांधली का मामला, उससे सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। अभिभाषण से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है। बैकफुट पर आने की बात ही नहीं है और ये बहुत गंभीर मसला, जैसे राकेश जी ने जिसका जिक्र किया कि भयावह है। नीट की जो परीक्षा में जिस तरह से 48 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ, नेट को लेकर जो हुआ और उसके पहले भी कई पेपर लीक हुए, उसको समग्र तौर पर सरकार ने देखा और उस पर एक कड़ा कानून बनाया और उसके बाद लगातार जांच हुई। लेकिन परेशानी कहाँ हुई, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी हालांकि कंटिन्यूटी में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो पहली बार में ही फंबल कर गए। मतलब कि वो उस बात को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। सरकार का रुख साफ था लेकिन एक एड्रेस करने में, परसेप्शन बनाने में भी होता है। तो वो मुझे लगा कि उससे सरकार को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। का वो हिस्सा जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर, परीक्षा में सुधार को लेकर जो बातें कही गई हैं वो जरा सुना देते हैं पहले दर्शकों को, फिर आगे बात करेंगे। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर
दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो पेपर लीक को लेकर संसद ने कड़ा कानून भी बनाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा आप सुन रहे थे।